वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं अच्छे से कि f एक d टू d एक होलोमॉर्फिक फंक्शन है। होलोमॉर्फिक फंक्शन का मतलब एनालिटिक फंक्शन है और ये कंडीशन दे दी कि f ऑफ 0 0 के इक्वल होगा, f ऑफ 0 0 के इक्वल होगा। अच्छा, d कहां से कहां तक है? एक ओपन यूनिट डिस्क, ये अपने पास एक ओपन यूनिट डिस्क है, ये वाली, ये ओपन यूनिट डिस्क से लेके ओपन यूनिट डिस्क तक है। ठीक है, तो और इसमें ये भी गिवन है कि जो जीरो एलिमेंट है वो किस पे मैप हो रहा है? जीरो पे मैप हो रहा है। अब इसने फंक्शन के बारे में कुछ चीजें पूछ ली आपसे कि क्या डेरिवेटिव जीरो पे इसका 1 के इक्वल होगा? ठीक है, क्या f ऑफ 1/2 की वैल्यू आपकी मॉड f ऑफ 1/2 की वैल्यू 1/2 से कम आएगी? ठीक है, इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस पूछ लिए, स्टेटमेंट्स। अब इसे करने के दो तरीके अराइज होते हैं। पहली चीज, आप बैठे हो, ट्राई करो, एग्जाम्पल बना लो। एग्जाम्पल कैसे बना लो? मान लो f ऑफ z मैंने 2z ले लिया, f ऑफ z 2z ले लिया। 2z सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे, जीरो पे जीरो देगा और एनालिटिक फंक्शन है, पर ये ओपन यूनिट डिस्क से ओपन यूनिट डिस्क पे नहीं जा रहा। हाँ हम, बट ये ओपन यूनिट डिस्क से ओपन यूनिट डिस्क पे नहीं जा रहा, क्योंकि अगर आप f ऑफ 0.9 की वैल्यू कंसीडर करोगे तो वो 1.8 आएगी, वो एक्सीड कर जाएगी यूनिट डिस्क से, तो ये ऑप्शन हम नहीं ले सकते। तो जो एकमात्र सुटेबल ऑप्शन दिख रहा है वो हमें यही दिख रहा है कि f ऑफ z इक्वल टू जेड बाई, जैसे मान लो z/7 ले लिया अगर हम, तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को, और ये ओपन यूनिट डिस्क से ओपन यूनिट डिस्क पे मैप होगा। अब f डैश z की वैल्यू कितनी होगी? 1/7। जीरो जब हम पुट करेंगे इसमें तब भी 1/7 ही रहेगी, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा अपना, f डैश 0 इक्वल टू 1, ये तो नहीं होगा। फिर अपने पास है सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शंस। अब इसने बोला कि f डैश 0 की वैल्यू 1/2 से बड़ी होगी, 1/2 से छोटी होगी। अगर मान लो आपने f ऑफ z को z ही कंसीडर कर लिया, तो f डैश z की वैल्यू कितनी होगी? 1 के इक्वल होगी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया अपने पास। सिमिलरली हम इस ऑप्शन को भी कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं सूटेबल एग्जांपल लेके। बट ये सब चीजें करने की बजाय अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आप एक श्वार्ज लेमा अप्लाई करते हो, श्वार्ज लेमा, ठीक है, पर्सनली मुझे मैंने बड़ा स्ट्रगल किया था इसको समझने के लिए, बहुत टाइम के बाद मुझे ये चीज समझ में आई थी। बट हाँ, अगर आपको एक बार समझ में आ गई उसके बाद आपको इसको अप्लाई करने में बहुत मजा आएगा। ये इसको अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो केयरफुली देखो। 3 कंडीशंस मान के चल लो आप। पहली कंडीशन है कि f जो होना चाहिए वो आपका एक होलोमॉर्फिक फंक्शन होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स में एक होलोमॉर्फिक फंक्शन होना चाहिए। सेकंड है कि जो f है वो ओपन यूनिट डिस्क से ओपन यूनिट डिस्क पे डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है, d टू d। थर्ड कंडीशन है कि जीरो पे जीरो ही वैल्यू आनी चाहिए, तभी ये अप्लाई होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास ऐसी ही कंडीशंस दे रखी होंगी, ऑटोमेटिकली ही दे रखी होंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, दे ही रखी होगी आपके पास। अब आपने क्या करना है, इसका इंप्लाइड मीनिंग होता है कि मॉड f ऑफ z लेस देन इक्वल टू मॉड z, और सेकंड थिंग होती है हमारे पास कि मॉड डेरिवेटिव की जो मॉडुलस वैल्यू है वो 1 से छोटी होती है। मतलब फंक्शन का जो भी फंक्शनल वैल्यू होगी उसका ओरिजिन से डिस्टेंस किससे छोटा होगा? जो एग्जैक्टली z होगा उसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगा उससे छोटा होगा। मतलब मॉड f ऑफ z का मतलब क्या है? f z का ओरिजिन से डिस्टेंस जो z का ओरिजिन से डिस्टेंस होगा उससे छोटा होगा। ठीक है, हमें ये 3 कंडीशन दिख गई थी। अभी हमें क्या दिखा? f ऑफ z लेस देन इक्वल टू z, f ऑफ z लेस देन इक्वल टू z, और यहाँ पे f ऑफ z लेस देन इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली श्वार्ज लेमा तो इसकी तरफ इंप्लाई कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका ठीक होगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आप मल्टीपल एग्जांपल्स को सोच के भी ले सकते हो, बट एग्जांपल सोचते टाइम ये गलती नहीं करनी 2z लेने वाली।
क्योंकि 2z इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पर 2z इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि वो यूनिट डिस्क के अंदर अंदर रह रहा है। फिर अगर एफ ऑफ जेड इक्वल टू z/7 लो तो शायद वो बात बन जाए, तब आपने पहला ऑप्शन गलत कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ ऑप्शन भी आपने गलत कर दिया अगर एफ ऑफ जेड को z लेते हैं। तो श्वार्ज लेमा डायरेक्ट कह रहा है कि मॉड एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू मॉड जेड होगा। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।